गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस सब्जेक्ट देखने हैं और उसमें हम फूड फॉर हेल्दी लाइफ ये चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं। फूड फॉर हेल्दी लाइफ। फूड यानी कि खाना, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है फूड की। तो काय के लिए फूड खाते हैं हम? खाना क्यों खाते हो आप? पता है? आप खाना हेल्दी लाइफ के लिए खाते हैं। आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहने के लिए हम खाना खाते हैं, है ना। यदि हमने स्टूडेंट खाना नहीं खाया तो हम क्या हो जाएंगे? तबीयत खराब हो जाएंगे, बीमार गिर जाएंगे, है ना। हमारे में कोई स्टेमिना नहीं रह पाएगा, इसीलिए फिर हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगी, है ना। क्योंकि इसके पहले लेसन में हमने क्या पढ़ा है कि हमारी बॉडी जो है ये क्या एक मशीन है ना। तो ये मशीन काम करने के लिए हमको फूड खाना जरूरी है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखना जरूरी है ना। तो फूड फॉर हेल्दी लाइफ के लिए हम अभी कैसे यहाँ पे लेसन में कौन से फूड खाना चाहिए, है ना, किस तरह से खाना चाहिए, है ना। तो ये हम अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम नाउ स्टार्ट द लेसन। हम अभी लेसन की तरफ मुड़ते हैं। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। फूड कीप्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हमें फूड की ज़रूरत, फूड खाने की ज़रूरत क्यों है? मैंने अभी बताया कि हम खाना खाने से, फूड खाने से हमारी बॉडी क्या करती है? ग्रो करती है ना। हम जैसे पहले हम बच्चे होते रहते हैं, बच्चे से फिर हमारी उम्र बढ़ती है ना। जैसे पहले 5 साल के, फिर 6 साल के, हम बढ़ते रहते हैं ना। इसी तरह हमारी बॉडी की ग्रो होती है। और ये ग्रो क्यों होती है? और अच्छे से होना चाहिए ग्रो, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? फूड खाना चाहिए। फूड कीप्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। फूड खाने से हमारी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग बनती है, हेल्दी होती है। वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। आपको पता है कि बहुत तरीके से, मतलब अलग अलग प्रकार के जो है वो फूड होते हैं। तो यहाँ पे लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग द समर कैंप। Observe the food items brought by them and then take the items you would like to enjoy. अभी यहाँ पे देखिए, पिक्चर में आपको दिख रहा है बच्चों, देखिए कितने ये क्या है? समर कैंप्स के लिए ये सभी गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इनके पास सबसे पहले देखिए यहाँ पे फूड दिख रहे हैं, हमको अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। तो ब्रिंजल दिख रहा है, कुकुम्बर दिख रहा है, कैबेज दिख रहा है, ये सब फ्रूट्स फूड है। और जो इसमें फ्रूट भी दिख रहे हैं, ये टोकरी में फ्रूट भी है, मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, गवा है। तो ये सब फ्रूट भी इसमें दिखे। इधर वेजिटेबल्स है, इधर फ्रूट है ना। इधर जैम है, घी है, दिख रहा है आपको। तो ये सभी इसमें से जो है आइटम, तो इसमें से ये पाव है। तो इसमें से हमारे बॉडी को हेल्दी कौन सा फूड है? आपको पता है? यहाँ समोसे भी दिख रहे हैं। मुंह में पानी आ गया क्या? हाँ, आया ही होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो फूड दिख रहा है, इसमें से हमारे बॉडी को हेल्दी कौन सा है? ये जाम वगैरह ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है बॉडी के लिए। समोसे भी बॉडी को ज़्यादा हेल्दी नहीं रखते हैं, मतलब तबीयत खराब हो सकती है ज़्यादा समोसे खाने से। लेकिन हमें क्या, कौन सा हेल्दी खाना खाना चाहिए? जैसे ये सब्जियाँ दिख रही है, ये पाव भी पाव भी हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एक आध दिन खाए तो कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन डेली इसका यूज़ नहीं करना चाहिए खाने में अपने। और डेली हमको क्या खाना चाहिए? हेल्दी खाना किसे बोलते हैं? तो हेल्दी खाना जो है वेजिटेबल है। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ये सेवरल वेजिटेबल, और यहाँ पे सेवरल फ्रूट भी है। तो आपको ये वेजिटेबल और फ्रूट
ये खाना चाहिए, इसे हम हेल्दी खाना बोलते हैं। ये घी भी हेल्दी खाने में भी आता है। आपको डेली घी भी खाना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन पूरा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने से उसका साइड इफेक्ट होता है। तो ये आपको ज़्यादा घी भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत खाना चाहिए। जाम वगैरह, जाम, समोसे, पाव, कचौरी, ये जो तली हुई चीज़ है, तो इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना ही बेस्ट होता है। ओके, चलो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। व्हाई डू वी नीड फूड? हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड फूड टू ग्रो। Food give us energy to work and play. It make us strong. We should eat healthy food. हमें खाने की ज़रूरत, खाना खाने की ज़रूरत हमें इसीलिए होती है क्योंकि खाने से हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्रो होता है ना। और फूड खाने से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी की जरूरत हमको क्यों होती है? हमको काम करने के लिए होती है, कोई भी वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। जैसे मैं अभी पेंसिल उठा रही हूँ, यहाँ पे पेन दिख रहे हैं आपको, तो ये पेंसिल मैंने यहाँ से ऐसे उठाई, तो इसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है स्टूडेंट। आप जब लिखते हो तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। कोई भी थोड़ा सा हल्का भी काम हम करते हैं, तब हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में। आपकी मम्मी दिन भर घर में काम करती है, यू नो, तो आपकी मम्मी दिन भर काम करती है तो उनको भी एनर्जी चाहिए ना, है ना। आप भी छोटे मोटे काम घर में करते होंगे, नहीं भी करते होंगे तो भी आप खेलते हैं, प्ले करते हैं, है ना, इधर से उधर दौड़ते हैं, तो इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी सोती है, हम सोते हैं ना, तो सोने के बाद हम जब उठते हैं तो हमको कैसा लगता है, कभी कभी भूख लगे जैसा लगता है ना। तो हम सोते हैं लेकिन बॉडी का वर्क चालू रहता है। हम सोते समय भी हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, है ना, तो वो भी एक वर्क है। तो उससे फिर नींद खुलने के बाद हमको भूख लगे जैसा लगता है, मतलब हमारी बॉडी वर्क करती रहती है ना। तो इसी तरह जो आपकी मम्मी भी घर में वर्क करती है, तो ये सब हम वर्क करते हैं, तो इसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। समझ गए बच्चों? और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। इट मेक अस स्ट्रांग। हमें हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए वी शुड ईट हेल्दी फूड। हमें हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए शुड ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाना जरूरी है। समझ गए? अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ फूड। अभी फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, है ना। फूड जो हम खाते हैं बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, वो हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। तो प्लांट्स, जो अभी वेजिटेबल्स वगैरह हमको प्लांट से मिलती है ना, सब्जियां जो है हम प्लांट से वेजिटेबल लेते हैं ना, लेते कि नहीं लेते? हाँ, तो ये जैसे मेथी की सब्जी है, पालक की सब्जी, ये बहुत अच्छी सब्जी होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, इसको खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो ये वेजिटेबल जो है प्लांट से ही हमें मिलते हैं, और एनिमल्स से भी हमको वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो कौन से मिलते हैं? एनिमल से हमको मिल्क मिलता है, घी मिलता है, एग्स मिलते हैं, है ना। तो अभी हम आगे लेसन में भी देखते हैं। We get vegetables, fruits, cereals and pulses from plants. तो अभी प्लांट्स से हमें कौन से वेजिटेबल्स मिलते हैं? तो प्लांट से हमें कौन से मिलते हैं वेजिटेबल्स? प्लांट से हमें फ्रूट मिलता है, सीरियल मिलता है, पल्सेस मिलता है। जो हम दाल खाते हैं, चावल है, चावल के साथ आप दाल खाते हो ना, चावल भी तो हमें इसी मिलता है। लेकिन पल्सेस जो हम खाते हैं, दाल खाते हैं ना, सबको पसंद है, सब स्टूडेंट को दाल पसंद है, तो ये भी हमें किससे मिलता है? वेजिटेबल से ही मिलता है। ठीक है, मतलब सॉरी, प्लांट से भी मिलता है। अभी हम नेक्स्ट वेजिटेबल क्या है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ पे वेजिटेबल और सॉरी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको ये पिक्चर में, है ना। एप्पल है, दिख रहा है, मैंगो है, बनाना है, ऑरेंज है, गवा है, और इधर पंपकिन है, इधर क्या है, ब्रिंजल, पोटैटो, है ना, कैबेज। तो ये ओनियन, तो यह सभी वेजिटेबल और फ्रूट भी दिखाई है। साथ में हम यहाँ पे ये डिश में क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि इसके पहले हमने दिखा था, है ना, देखा था ना, यहाँ पे पाव भी दिख रहे हैं आपको, है ना, समोसे पाव हमको दिखाई दे, हमने इसके पहले देखा था ना। तो इसमें से अभी हम कौन सा खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है ये चूज करने वाले हैं। एनिमल्स गिव अस मिल्क। तो एनिमल से हमको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है ना। एनिमल हम जैसे वेजिटेबल हमको प्लांट से मिलता है, तो एनिमल से हमको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, एग्स मिलता है, मीट मिलता है ना। एनिमल गिव अस मिल्क, एग्स एंड मीट। मिल्क इज नो एज कंप्लीट फूड। तो आपको पता है बच्चों, आपने डेली मिल्क लेना चाहिए, है ना। तो मिल्क क्या है, ये कंप्लीट फूड है। मतलब मिल्क में इतना पूरा विटामिन होता है, तो आप अच्छी ग्रोथ करने के लिए, अपना हमारे बॉडी के अच्छी ग्रोथ के लिए हमको डेली मिल्क लेना जरूरी है। मिल्क मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। तो मिल्क से क्या होता है, हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने का काम कौन करता है, मिल्क करता है। मिल्क क्या करता है, मिल्क मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। मिल्क हमें हमारे बोन्स, हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं और हमारे जो टीथ होते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग रखने का काम कौन करता है स्टूडेंट, तो मिल्क करता है। सो वी शुड टेक मिल्क एवरी डे। इसीलिए आपको डेली मिल्क लेना जरूरी है। आप लेते क्या नहीं लेते हो, नहीं लेते होंगे तो शुरू कर दीजिए मिल्क लेना, है ना। मिल्क लेना हमारे बॉडी का ग्रो अच्छे, मिल्क लेने से हमारे बॉडी का ग्रो अच्छे से हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पे नीचे में पिक्चर देखिए, है ना। यहाँ पे पिक्चर में क्या बताया है, पूरा पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। फूड फ्रॉम एनिमल सोर्स, एनिमल से हमको मिल्क मिलता है, घी मिलता है ना। और क्या मिलता है, एनिमल के मिल्क से हम आइसक्रीम बनाते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, आइसक्रीम देख के तो मुंह में पानी आया ही होगा, है ना। तो ये सब जैसे एनिमल के घी से क्या क्या बनता है, फिर मीट, फिर और तो ये सब चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है, जैसे ऊपर के पिक्चर में हमने देखा तो ये प्लांट से मिलने वाली चीज़ें थी। अभी यहाँ ये पिक्चर हमको किससे मिलने वाली चीज़ें हैं, एनिमल से। ओके, चलो हम लेसन की तरफ मुड़ते हैं। हेल्दी फूड, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। हेल्दी फूड, फूड मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। तो फूड हमारी बॉडी को क्या करता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हेल्प करता है ना। एंड एक्सरसाइज कीप इट फिट। और एक्सरसाइज हमारे बॉडी को क्या करते हैं, फिट रखते हैं, है ना। एक्सरसाइज हमारे बॉडी को फिट रखने का काम करते हैं, तंदुरुस्त रखने का काम करते हैं। मतलब हम जल्दी से बीमार नहीं गिरते एक्सरसाइज करने से, हमारे बॉडी में एक स्टेमिना आ जाता है ना। तो ऐसे छोटे मोटे बुखार हम पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी बॉडी को फिटनेस आ जाती है। ओके, ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, सीरियल, पल्सेस, मिल्क, एग्स एंड मीट आर कॉल्ड हेल्दी फूड। अभी हेल्दी फूड किसको बोलते हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना। ग्रीन वेजिटेबल जो है हम खाते हैं, लेकिन फ्रेश होना चाहिए, है ना। नहीं तो ग्रीन है और 2-4 दिन से पड़े हैं, तो वो वेजिटेबल से कोई विटामिन नहीं मिलता है।
है ना। तो ग्रीन एंड फ्रेश वेजिटेबल्स हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखते हैं। वैसे ही फ्रूट, सीरियल्स, pulses, milk, eggs and meat are called healthy food। तो ये सब किस में आता है? हेल्दी फूड में आता है। बिकॉज क्यों आता है? दे हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। क्योंकि ये हेल्दी फूड में इसीलिए आता है क्योंकि ये हमें स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखने के लिए कोऑपरेट करता है। ओके स्टूडेंट, चलो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज मेक्स अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एक्सरसाइज मैंने अभी आपको बताया कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है ना। तो बहुत अच्छा हमारी बॉडी वर्क करती है एक्सरसाइज करने से। तो एक्सरसाइज मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें एक्सरसाइज बहुत ही मतलब मस्ट है। वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे। वॉकिंग, रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज? जैसे फूड में हमने देखा कि कौन सा फूड अच्छा होता है ना। तो वेजिटेबल्स में भी देखा हमने कौन सा अच्छा है। वैसे एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज हमको अच्छी है? तो हमारे बॉडी के लिए वॉकिंग अच्छा है, हमें चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए, है ना। तो ये हमारे बॉडी के लिए गुड एक्सरसाइज मानी जाती है। नहीं तो हम बैठे हैं, हमें खेलना चाहिए, गेम खेलने चाहिए, है ना। तो नहीं तो फिर हम बैठे हैं एक जगह पे तो हमें कैसा होता, फील महसूस होता है, स्ट्रांगनेस नहीं होता है, मतलब हम खुद को कंफर्टेबल नहीं समझते हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है, हमें प्रेरणा मिलती है ना। तो हमारी बॉडी स्ट्रांग एंड हेल्दी रखने के लिए हमको वॉकिंग, रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज। प्लेइंग गेम्स आल्सो मेक अ स्ट्रांग एक्सरसाइज, हेल्प अस टू ब्लड अवर मसल्स। हमारे जो बॉडी में मसल्स होते हैं, मसल्स यानी कि हड्डियाँ जो होती है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये मसल्स हमारे मतलब बॉडी की जो मसल्स से काम करते हैं अच्छे से, है ना। तो ये मसल्स काम करने से हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है। रेस्ट ने यहाँ पे पूरे एक्सरसाइज के बारे में बताया। ये देखिए पिक्चर में वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप भी करते ना, व्यायाम करते क्या नहीं करते? आप एक्सरसाइज करते थे। पहले हमारी स्कूल थी स्टूडेंट, तो हम स्कूल में भी एक्सरसाइज करते थे। सैटरडे को हमारा पीरियड रहता था। तो ये इसीलिए कि हमारी बॉडी को हेल्दी एंड स्ट्रांग रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रेस्ट। We need rest just as we need water as food। जैसे हमारे बॉडी में वाटर की ज़रूरत होती है ना, फूड की ज़रूरत होती है। जैसे हमें खाना और पानी जितना इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी में होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी में रेस्ट भी होती है। जैसे हम बहुत थक गए हैं, एक आध दिन आप देखिए बच्चों बहुत थक जाते हैं, आपकी मम्मी आपको कोई वर्क बताती है तो आपका वो वर्क करने में मन नहीं लगता है ना। जैसे कि आप बाहर गए घूम के बहुत थकान सी आप महसूस कर रहे हो और उस समय मम्मी ने या पेरेंट्स ने आपको बोला कि स्टडी करो, तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। मतलब क्यों नहीं लगता है? तो क्योंकि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। इसीलिए वी नीड रेस्ट जस्ट एज वी नीड वाटर एंड फूड। हमें जैसे खाना और पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी बॉडी को रेस्ट भी ज़रूरत है। इफ़ वी डू नॉट गेट इनफ रेस्ट, मतलब यदि हमने पूरे से रेस्ट नहीं ली, इनफ रेस्ट नहीं हो गई है, तो वी कैन फील सिक, मतलब हमें तबीयत खराब हुआ जैसा लगता है ना। हम बीमार गिरे ऐसा जैसे लगता है। थोड़ी देर हम सोते हैं तो फिर बेटर महसूस करते हैं। वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स एवरी डे। तो हमें दिन में कितनी घंटे सोना चाहिए? 8 आवर्स एवरी डे हमें 8 आवर्स सोना चाहिए। कम से कम 8 आवर्स हमारी नींद जरूरी है।
वी मस्ट गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली। हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, मतलब सोना कैसे चाहिए, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। वी मस्ट गो टू बेड अर्ली, हमें जल्दी सोना चाहिए और गेट अप अर्ली, अर्ली सुबह जल्दी भी उठना चाहिए। नहीं तो कुंभकर्ण जैसे सोते तो सोते, टीचर आपने बोला है कि सोना जरूरी है तो बैठे सोने, तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। सोना मस्ट है, मतलब सोना इसलिए मस्ट है क्योंकि हमारे बॉडी को रेस्ट मिलता है। हमें कम से कम करीबन 8 आवर्स नींद की जरूरत है, उससे ज़्यादा नींद हमें नहीं चाहिए स्टूडेंट। डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग, जब हम सोते हैं तब आपको यानी कि हमको हमारे फेस को कवर करके नहीं सोना चाहिए, है ना। कीप द विंडोज ऑफ योर रूम ओपन टू लेट फ्रेश एयर इन, तो आपको अपने जो रूम है, रूम की खिड़कियाँ यानी कि विंडो ओपन रखना चाहिए ताकि उससे आपके बेडरूम तक अच्छे फ्रेश एयर आएंगी। हम क्या करते हैं, जनरली विंडो दरवाजे पूरे क्लोज करके सो जाते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं करना चाहिए। हम यदि जब भी हम वैसा कर सकते हैं कि विंडो ओपन करके रेस्ट कर सकते हैं, तो वैसे करना चाहिए। रिमेंबर प्रॉपर स्लीप्स रिफ्रेश एंड टायर्ड बॉडी। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी बॉडी में थकान महसूस होती है, तो वो थकान दूर करने के लिए हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। बट एक्सेसिव स्लीप मेक अस लेजी, बट ज़्यादा यदि नींद हम लेते हैं तो हमें आलस भी आता है। ज़्यादा मतलब बहुत सोते से, जैसे कि शाम को तो सोए थे, रात में भी सोए थे और दोपहर में टाइम मिला तो क्या करना है, तो सोना है। तो ऐसे ज़्यादा नींद भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नींद भी हमें लेजी बनाती है। तो हमें लेजी नहीं बनना है स्टूडेंट, है ना। लेजी बनना है क्या आपको, नहीं बनना है ना, तो ज़्यादा नहीं सोना है, ओनली 8 आवर्स आपको सोना है और उससे आपकी थकान पूरी दूर हो जाती है, ना ही दिन भर रात भर सोते रहना है। फ्रेश फूड, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। तो आपने देखा है कि फ्रेश फूड जो हम खाते हैं, अच्छे फ्रेश ताजे फूड्स, एक्सरसाइज, ये सब जो है ये प्रॉपर रेस्ट और अच्छी रेस्ट भी हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। काय के लिए, तो हमारी बॉडी गुड एंड हेल्दी रखने के लिए हमको ये सब चीज़ें की ज़रूरत होती है। कौन सी चीज़ें, फ्रेश फूड, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट, ये इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी को गुड एंड हेल्दी रखने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने अभी जो लेसन लिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ गया होगा। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।